हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। बेटा सोशल साइंस में हिस्ट्री के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत सेकंड चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत एक परिचय है, ठीक है, या भारत एक सामान्य परिचय ऐसे भी बोल सकते हैं। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत एक सामान्य परिचय। यहाँ पे हेडिंग पॉइंट पे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो उपमहाद्वीपीय बनावट, विविधता में एकता, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट को बोलते हैं हम लोग उपमहाद्वीप, और कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। यूनिटी एकता एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज द वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। टू द नॉर्थ लाई द हिमालयाज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। The Indus, Satluj, Ganges and the Brahmaputra rivers flow through deep canyons in this mountain. यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। The peninsular plateau is an the ancient landmass. प्रायद्वीप पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का भाग। India is the land of the contrast. You freeze in the extreme cold of Kargil in Jammu and Kashmir, while you swelter in the heat of the Thar desert in Rajasthan. तो हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का जो कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है, वहीं राजस्थान में थार का जो गर्मी स्थल भी है। थार डेजर्ट इन राजस्थान है ना। उसके बाद दिया मेघालय इन द मासीराम इन मेघालय हैज़ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र जो है वो मासीराम है, जो भारत में स्थित है। यहाँ पे मासीराम मेघालय में, ठीक है। मेघालय के जो मासीराम पे जो होते हैं हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ट्रीज एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग भाषाएं व संस्कृति के लोग हैं। पीपल्स ड्रेस एंड ईट इन द डिफरेंट वेज, लोगों के खान पान रहन सहन में विविधता है। दिस डिफरेंस कम्प्लीमेंट ईच अदर, एवरी रीजन्स डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर इट्स नीड्स। अर्थात कालांतर से एक दूसरे क्षेत्रों पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैन बी सीन एज एन द इंडिपेंडेंट जोग्राफिकल रीजन इन द मैप ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशिया महाद्वीप के जो मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। टू द नॉर्थ वेस्ट लाई द कीर्थर एंड द सुलेमान माउंटेन चैन। इसके उत्तर पश्चिम में कीर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। टू द नॉर्थ इज द हिंदू कुश रेंज। इसके उत्तर में जो है या उत्तर में जो हिंदू कुश है। To the northwest lies in the Kirthar and the Suleiman mountains, and to the north is the Hindu Kush range. The Himalayas extend like the bow from north to east. The Arakan Yoma mountain are located in the northeast. इसके पूर्व उत्तर में अगर पूर्व उत्तर वाली की बात की जाए या इसके उत्तरी क्षेत्र में देखें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, और पूर्व उत्तर क्षेत्र में जो है अराकान योमा की पहाड़ियाँ स्थित है। अराकान योमा। They extend from the western Myanmar in the south along the coast of the Bay of Bengal and connect with the Himalayas in the north. अब देखा जाए यहाँ पे तो जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तटों से होती हुई दक्षिण उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मानचित्र जो दिया गया है आपका, जो फिगर जो दिया गया है या मैप जो दिया गया है, उसमें काली लकीर जो देखे तो काली लकीर के द्वारा दिखाई गई ऊंची दुर्गम पहाड़ी जो है श्रृंखला शेष एशिया से भारत को एक अलग करती है। इस महाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप में है। इसके किनारों से पश्चिम से अरब सागर और पूरब से बंगाल की खाड़ी से उड़ती हुई लहरें
लगातार टकराती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद्य है एवं दुर्गम्य है। अभेद्य मतलब होता है रास्ते में जो होता है रुकावटें होना, मतलब उस रास्ते को से न जा पाना, वो अभेद्य कहलाता है। दुर्गम्य मतलब होता है संकटपूर्ण या कड़ी मेहनत या उनको पार करने में जो होता है परेशानी आना, वो दुर्गम कहलाता है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। पैराग्राफ के बाद यहाँ पे देखेंगे, look at the dark black line in the map 2.1, the line returns along with the high and inexhaustible mountain range that separate India from the rest of Asia. The peninsula extends to the south, the west for the Arabian Sea and the Bay of Bengal lap is the source on two sides. The entire region appears impingles and inaccessible from all sides. This region of the South Asia is called the Indian subcontinent. मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन जो पे आपको मैप को दिया गया है, उस ब्लैक लाइन के अंतर्गत कि भारत को जो होते हैं वो काली रेखा जो है वो एक पर्वतीय श्रृंखला को शो करते हैं, जहाँ पे नॉर्थ में जो होते हैं माउंटेन रेंज है, साउथ में आपका एक ओशन प्लेट है, ठीक है, ओशन प्लेट है, वहाँ पे जो होता है जलीय क्षेत्र जो है, इस जलीय क्षेत्र और ऊपर में जो होता है आपका नॉर्थ या माउंटेन रेंज होने की वजह से जो होता है पूर्व और पश्चिम दक्षिण पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व में जो होते हैं आने जाने के लिए जो होता है काफ़ी अभेद्य माना जाता है, मतलब आसानी से भारत में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये नीचे थे 1.1 में देखिए लोकेशन एक्सटेंड एंड द नाइबरिंग कंट्रीज में देखिए स्थिति विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द 8.4 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ टू 37.6 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ इन लैटिट्यूड एंड द 68.7 डिग्री सेल्सियस ईस्ट टू 97.25 डिग्री सेल्सियस ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अर्थात यहाँ पे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है, अर्थात इनको हम लोग अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड जो लेवल जो है वो 8.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो 37.6 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्थ लैटिट्यूड है, मतलब उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं पे जो होता है 68.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 97.25 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतरों के बीच में घिरा हुआ है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा 7वां नंबर का देश है, विश्व में सबसे बड़ा 7वां नंबर का देश है इन द वर्ल्ड बाय द जोग्राफिकल एक्सटेंट। द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज द 32.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे भारत की जो टोटल जो एरिया जो है, देश का जो टोटल एरिया जो है वो 32.9 लाख है। वहाँ पे तो 3.29 कर दिया गया उनको 32.9 लाख, ठीक है, 32.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दैट इज द 2.47% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ। इसमें अगर देखा जाए 2.47% जो है वो स्थलीय क्षेत्र है, देखिए जमीन क्षेत्र भू क्षेत्र। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है या जनाधिक्य वाला देश है। 17.2% ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द प्लानिट। इस देश में जो है, इस क्षेत्र में जो है पूरे देश के लगभग जो होते हैं जनसंख्या में से 17.2% मतलब 17.2% लोग जो होते हैं यहाँ पर निवासरत है, ठीक है। द कंट्री इज द डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। पूरे भारत को जो है वो 20 स्टेट्स में मतलब 29 राज्यों में और 7 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो बेटा आज की जो लेक्चर जो यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं, कल नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। दैट्स ऑल।